अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाशमी फोटोज। मैं हूं सैयद फहद। आज हम बात करेंगे कैमरा से वीडियो किस तरह शूट की जाए और उसके लिए कैमरा की क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। वीडियो जो हमारी आंखों का धोखा है। जब बहुत सारी इमेजेस हमारे सामने एक साथ प्ले की जाती हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से वो इमेजेस या ऑब्जेक्ट हमें मूव होती हुई दिखाई देती हैं, जिसे हम वीडियो कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा वीडियो की 3 बेसिक सेटिंग्स के बारे में। जब हम वीडियो शूट करते हैं तो हमारा कैमरा सेकंड्स के हिसाब से इमेजेस कैप्चर करता है, जिसे हम एफपीएस या फ्रेम पर सेकंड्स कहते हैं। एक वीडियो को स्मूथ या सिनेमैटिक लुक देने के लिए मिनिमम फ्रेम रेट्स 24 या 25 एफपीएस होना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर फिल्म्स 24 एफपीएस पर शूट की जाती हैं। और अगर 24 एफपीएस से कम फ्रेम रेट्स पर फिल्म शूट होती है तो उसकी मूवमेंट्स काफी झरकी होती है। इसीलिए अगर आप अपने वीडियो को सिनेमैटिक लुक देना चाहते हैं तो आपको अपने कैमरा की सेटिंग्स में जाकर फ्रेम रेट्स 24 या 25 एफपीएस पर सेट करना होंगे। इसी के साथ अगर आप 30 एफपीएस इंडोर डोमेस्टिक लाइट पर शूट करते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि आपकी वीडियो में बैंडिंग आ जाए। क्योंकि पहली बात यह कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम 50 हर्ट्ज पर है। दूसरी बात, पाकिस्तान का टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सिस्टम पाल पर है जो 25 एफपीएस पर बेस्ड करता है। इसीलिए आजकल कई टेलीविजन चैनल्स इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की शूट की हुई फुटेज खरीद लेते हैं। यही वजह है कि फिल्म मेकर्स, यूट्यूबर, व्लॉगर्स अपनी वीडियोस को 25 एफपीएस पर शूट करते हैं। लेकिन अगर आप आउटडोर शूट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के फ्रेम रेट्स रखकर शूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैमरा शटर स्पीड की। अगर आप अपनी आंख से देखा हुआ नेचुरल इफेक्ट अपनी वीडियो में देखना चाहते हैं तो आपको अपने कैमरा की शटर स्पीड अपने एफपीएस से डबल रखनी होगी। यानी कि 24 एफपीएस पे अगर आप कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपके कैमरा का शटर स्पीड 1/50 होना चाहिए, क्योंकि शटर स्पीड कैमराज में 48 नहीं होते। अगर मैं आपको दूसरे अल्फाजों में बताऊं तो अपर्चर लेंस की एक आंख कहलाती है, जिसके कम या ज्यादा होने पे आपकी वीडियो पे बहुत सा इफेक्ट्स आ सकता है। यानी 1.4 अपर्चर एक बेहतरीन अपर्चर कहलाता है किसी भी वीडियो के लिए। जितने नंबर्स आपके अपर्चर के अंदर ज्यादा होते रहेंगे, आपका अपर्चर लेंस का कम होता रहेगा, जिससे आपकी डिटेल ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप सिनेमैटिक लुक लेना चाहते हैं अपनी वीडियो में तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कम से कम अपर्चर आपका लेंस का जो है वो 2.8 होना चाहिए। फिर उसके बाद 1.8, 1.4 ये एक बेस्ट अपर्चर काउंट कहलाता है किसी भी वीडियो के लिए। और अगर आपको अपनी वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर या बुके इफेक्ट डालना है तो आपको अपने लेंस का अपर्चर ज्यादा से ज्यादा खोलना होगा। यानी कि 2.8 मिनिमम रेकमेंडेड है। उसके बाद 1.4, 1.8 या 1.2 तक अब जितना ज्यादा अपर्चर लेंस का खोलेंगे आपकी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड बुके इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको बैक साइड भी फोकस करनी है, सब्जेक्ट भी फोकस करना है, तो आपको अपनी वीडियो की सेटिंग्स के अंदर यानी कि आपको अपना अपर्चर जो है कम से कम रखना होगा, बंद करना होगा, ताकि आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा हो जाए। तो सब्जेक्ट के पीछे और आगे जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपकी फोकस्ड हो जाएंगी। यानी कि आप अगर डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा चाहते हैं तो आपको अपनी वीडियो के अंदर अपर्चर 5.6 या 11 तक भी आप उसको लेकर जा सकते हैं, जिससे तमाम चीजें आपकी जो है वो फोकस्ड रहेंगी।
और एक बात सिर्फ बिगिनर्स के लिए, अगर आप फिल्म, ड्रामा, प्रोडक्शन या कमर्शियल जो भी करते हैं, इसमें हमेशा याद रखें मैनुअल फोकस और मैनुअल अपर्चर ही काम करेगा, क्योंकि ऑटो फोकस की थ्योरी वीडियोग्राफी की दुनिया में कोई भी अहमियत नहीं रखती। इसकी वजह यह है कि जब आप ऑटो फोकस पे कोई वीडियो शूट करना चाहते हैं तो बैक एंड फ्रंट सब्जेक्ट फोकसिंग के दरमियान का जो वक्त होता है ऑटो फोकस में, वो इतना स्मूथली फोकस नहीं कर सकता। दूसरी वजह कि बहुत सारे लेंसेज जो हैं जो ऑटो फोकस पे काम करते हैं, उसके अंदर एक नॉइस पैदा होती है। जब आप ऑटो फोकस करते हैं तो वो नॉइस आपकी वीडियो में आ जाती है, जो आपके पूरे वीडियो का साउंड खराब कर सकती है। तो इसकी ये दो बेसिक वजूहात हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, इस पर जरूर कंसीडर कीजिएगा। जो लोग मेरी ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, उम्मीद है कि उनको वीडियोग्राफी के हवाले से जो सेटिंग्स के इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। और मजीद जानने के लिए आप इस वीडियो पे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उससे कुछ नई एजुकेशन फोटो या वीडियो के हवाले से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।